हेलो एनीवे जे की चैप्टर 255 की लीक्स आ चुकी है। तो चैप्टर 255 में सुकना सोचता है उसने टेलीपोर्टेशन वाले बच्चे को अपनी कस्ट टेक्निक से बचा लिया। वहाँ पर मिगेल के साथ लार्वे भी था। एक फ्लैशबैक में मिगेल कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक अपोनेंट जो कि सातोरू गोजो को भी हरा सके वह एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, मैं उससे क्यों लड़ूँ। लार्वे कहता है वह बीस्ट अब थका हुआ होगा, इसलिए हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। मिगेल कहता है, क्या यह किसी वीडियो गेम की स्टेटस बार की तरह है क्या? वो तुम्हारी जैपनीज तो अच्छी होती जा रही है। यूटा कहता है, अगर टेंगिन सामा ह्यूमन काइंड से मर्ज हो गए और उसकी तबाही जापान से बाहर भी जा सकती है। भले ही गॉडजिला जैसी एक स्पिरिट मेरे घर पर हमला कर दे, पर ये सुकना से लड़ने से अच्छा ही होगा। तुम जापानियों को ये क्यों लगता है कि काले लोग कुछ भी सहन कर सकते हैं? मुझे अपने बाकी लोगों की तरह भी इस रिक्वेस्ट से मना करना होगा। तुम इस ऐसे बुरे आदमी की तरह रिएक्ट कर रहे हो जिसने बहुत सारी मूवीज़ देख रखी हैं, और तुम कभी भी ठीक से बात नहीं कर रहे। मिगुएल कहता है, गोजो को यहाँ पर खुद आना चाहिए, वैसे भी जापानी तो पोलाइट होते हैं। यूटा कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए और भी रिक्वेस्ट करूँ? ओ अब तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, मुझे डर लग रहा है। यूटा सोचता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लार्वे कहता है, मुझे मिगेल से अकेले बात करने दो। मिगुएल कहता है, तुम क्या कर रहे हो लार्वे? लार्वे कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ कि गेटो राजा बने। हाँ तुमने सही कहा, यह सब गेटो के लिए था। और कुत्सु को सिखाकर मैंने उस देश के कर्ज को उतार दिया है। अब मुझे उस देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। लार्वे कहता है, मैं मिमी को को नाना मानामी और तोसी हिसाब ही हम सब सुगुरु से प्यार करते थे। क्या तुम यहाँ पर शिबोया की बात कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाकर सुगुरु की बॉडी को वापस लाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलो उसके लिए साथ में रोते हैं, पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने से अच्छा है हम लड़ें, फिर स्वर्ग की ओर देखते हुए उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें। मिगेल कहता है, पर यह तो नर्क है। ठीक है, मेरी एक कंडीशन है, मैं एक ऐसे अपोनेंट से नहीं लड़ना चाहता जो कि अपने डोमेन का इस्तेमाल कर सके। इसलिए हम जब ही जाएंगे जब यूटा और सुकना दोनों ही अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम तुम मुझे हाँ, क्या तुम मुझे भी मिला रहे हो इसमें? हाँ, जितना होंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेजेंट में मिगेल कहता है, अब उसके पास उसका डोमेन नहीं है। गोजो ने हमें अच्छा गिफ्ट दिया है। लार्वे कहता है, तुम्हारा मतलब आखिरी तोहफा और उसकी रिवर्स कस्ट टेक्निक भी अच्छे से काम नहीं कर रही, और उसके चारों हाथों में से निचला लेफ्ट और राइट भी अब अच्छे से काम नहीं कर सकता, और उसका दिल भी पूरी तरह हील नहीं हुआ है। मिगेल कहता है, मुझे बुरा लग रहा है इस चीज़ का क्रेडिट लेते हुए। सुकना बिल्डिंग के ऊपर डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है। लार्वे अपनी कस्ट टेक्निक से को एक्टिवेट करता है और सुकना को एक बड़े से हाथ से पकड़ लेता है। वो सुकना को एक बिल्डिंग में गाड़ देता है। सुकना स्लैश का इस्तेमाल करता है मिगेल पर मिगेल इसे डॉज कर देता है। उसके बाद सुकना लार्वे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वह अपनी कस्ट टेक्निक की मदद से इसे डॉज कर देता है। लार्वे की कस्ट टेक्निक है हार्ट कैच। वो अपनी कस्ट टेक्निक के टारगेट को पकड़ लेता है। वो इस नकली हाथ को तबाह होने के बाद भी बार बार स्टोर कर सकता है, पर हाथ पर लगने वाली चोट का 10% लार्वे पर भी लगेगा। सुकना सोचता है, ये उतनी इंटरेस्टिंग कस्ट टेक्निक नहीं है। अच्छी कस्ट टेक्निक तो मिगेल की है। मिगेल की कस्ट टेक्निक है प्रेयर सॉन्ग। अपनी बॉडी से जो वो बीट बनाता है उससे उसकी कर्स स्पिरिट उससे दूर भागती हैं और उसकी फिजिकल एबिलिटी को भी बढ़ाती है। उसकी कर्स टेक्निक का कोई भी डोमेन नहीं है। वो बेसिकली उसको ताकतवर बना देती है और दुश्मन को कमज़ोर, पर ये उतनी भी डरावनी नहीं है। एक फ्लैशबैक में मिगेल गोजो से कहता है, तुम मेरी कर्स टेक्निक को क्यों जानते हो? गोजो कहता है, मुझे इसका बेसिक आइडिया लग गया था, पर जो मुझे डराती है वो तुम्हारी फिजिक, क्योंकि 90% सोर्सर जैपनीज हैं। तुम्हारी बोनस और मसल्स का स्ट्रक्चर अलग है। तुम अपनी बॉडी को कस्ट एनर्जी की मदद से ताकतवर बना सकते हो, यही तुम्हें एक खतरा बनाता है। मिगेल कहता है, तुम रेसिस्ट कमेंट कर रहे हो। हर काला आदमी एथलीट नहीं होता। मैं इसलिए स्पेशल नहीं हूँ क्योंकि मैं काला हूँ, मैं हूँ। गोजो कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यूटा कहता है, क्या वो आपके लिए भी खतरा है गोजो सेंसे? मुझे नहीं पता, मैं इसे अच्छे से समझा सकता हूँ या फिर नहीं, पर अगर मिगेल और मैं बिना कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी बॉडी को कस्ट एनर्जी से स्ट्रॉन्ग बनाए तो एक लंबी दौड़ में जीत जाऊंगा, पर छोटी दौड़ में वो जीतेगा। मिगेल सुकना के अटैक को डॉज करके उसे एक पंच करता है। उसके बाद वो सुकना को पीछे ढकेल देता है। जब भी पीछे से पियर्सिंग ब्लड आता है, सुकना चोजो को पंच करता है, पर तभी वहाँ पर यूजी आकर
सुकना के ऊपर हमला करता है। सुकना कहता है क्या तुम अभी भी यहीं हो। वो डिसमेंटल दुनिया को काटता है। वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके टारगेट को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए इनमा का पाम साइन जरूरी है। पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जब सुकुना के पास सिर्फ 2 हाथ थे तो वह एक बाइंडिंग बो का इस्तेमाल किया था, इसे गोजरो सातोरू के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। पर अब उसे हर बार पाम साइन बनाना पड़ेगा और हर मंत्र का उच्चारण भी करना पड़ेगा। अगर वो इस डिसमेंटल को एक्टिवेट करना चाहता है तो तभी सुकुना का एक हाथ कट जाता है। सुकुना सोचता है एक ब्लैक फ्लैश लगने के बाद भी। यूजी कहता है माकी सेनपाई, माकी ने पीछे से आकर सुकुना का एक हाथ काट दिया था। यूजी सोचता है हाँ ये ठीक है। वो अपने बॉटम और टॉप राइट हैंड की मदद से पाम साइन नहीं बना सकता। उसकी रिवर्स कस्ट टेक्निक भी अब काम नहीं कर रही। हम सब मिलकर इतनी देर से टिके हैं, हम सब इसे जीत सकते हैं। पर जब भी वहाँ पर एक कस्ट एनर्जी का स्पार्क होता है। सुकुना ने लार्वे के ऊपर ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल किया था। 2 ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल करने के बाद गोजू की कस्ट टेक्निक वापस आ गई थी और कर्सेस के राजा के लिए। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।